आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम्स केमिकल बैलेंस पढ़ेंगे। केमिकल बैलेंस केमिकल बैलेंस का मतलब है एक रिएक्शन का दो साइड में एटम्स होता है, एटम्स का सेम करना है। केमिकल बैलेंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल C3H8 एक हाइड्रोकार्बन है, उसको हम एयर में आनेंगे, मतलब CO2 H2 प्रोड्यूस्ड होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और यह राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन एटम कितना है। 3 है, हाइड्रोजन एटम 8 है, ऑक्सीजन एटम कितना है? 2 है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितना कार्बन है? 1 कार्बन। ऑक्सीजन कितना है? 2 + 1 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। कार्बन सेम करने के लिए यहाँ पर 3 गुण करना पड़ेगा, 3 होगा, 3 होगा। और हाइड्रोजन कितना है? 8 है। यहाँ पर कितना है? 4 है। सो सेम करने के लिए 4 गुण करना पड़ेगा, 8 होगा। कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 करने के लिए 3 गुण करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ 3। और हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है। सेम करने के लिए मल्टीप्लाई विथ 4, सो मल्टीप्लाई विथ 4। अब यहाँ पर 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। टोटल कितना हुआ? 10। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 2 है। सो सेम करने के लिए 5 गुण, मतलब 10 होगा। सो यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। सो केमिकल बैलेंस इक्वेशन के केमिकल बैलेंस क्या होगा? C3H8 5O2 3CO2 + 4H2O। अब कहना है यहाँ पर एरो नहीं होगा, क्योंकि एरो कहाँ होते हैं? जब केमिकल बैलेंस नहीं होते हैं। एरो होगा एक यहाँ पर एक इक्विवेलेंट का साइन होगा। और एक करते हैं, सपोज Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम Fe प्लस Al2O3 एक केमिकल इक्वेशन है। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यह है, राइट हैंड साइड यह है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? Fe है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है। राइट हैंड साइड में क्या है? Fe है, Al है, ऑक्सीजन है।
Fe यहाँ पर कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन की कितने हैं 3 है, Al कितने हैं 1 है, यहाँ पर क्या है Fe 1 है, Al 2 है और ऑक्सीजन 3 है। दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन सेम ही है, मगर यहाँ पर Fe2 है, यहाँ पर Fe1 है। Fe को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 मतलब 2 Fe। अब एलुमिनियम की बारी है। एलुमिनियम कितने हैं 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है, सो इंटू 2 यहाँ पर कितने हो गया 2 हो जाएंगे। सो बैलेंस इक्वेशन क्या होगा Fa2O3 प्लस 2Al। मैंने पहले रिएक्शन में बोला था कि यहाँ पर इक्वल टू होता है 2Fe प्लस Al2O3। केमिकल बैलेंस का ये एटम का था। अब जब रेडिकल आएगा तो क्या करेंगे हम, सपोज एक रिएक्शन लेते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 K2SO4 MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल 3 और H2। जब हम रेडिकल आएंगे तब हमको देखना है रेडिकल को रेडिकल में ही रखना है, उसको एटम में मत भांगिए, नहीं तोड़ेंगे, हम रेडिकल में ही रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा Mn ऑक्सीजन और FeSO4 और हाइड्रोजन, और राइट हैंड साइड में क्या है Mn FeSO4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ पर Mn, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, सबसे पहले हमको देखना है कहाँ अलग है। देख रहा है यहाँ पर K1 है, यहाँ पर K2 है, यहाँ पर Mn1 है, Mn1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर Fe कितना है 1 है, यहाँ पर Fe कितना है, सॉरी हम गलत कर दिया है, Fe यहाँ पर 2 है और Mn यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, SO4 कितना है 3 4 5 है, SO4 5 है, यहाँ पर SO4 कितना है 1 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। सो हमको दिख रहा है पोटासियम मीन्स के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सो यह मल्टीप्लाई विथ 2। समझ आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर 2 हो गया है। सो Mn कितना हो गया 2, Mn कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 8, Fe यहाँ पर नहीं चेंज होगा, यहाँ पर Mn है 2, यहाँ पर Mn कितना हो जाएगा 2, सो हमको यह मल्टीप्लाई विथ 2। एबार सो SO4 कितना हो गया 2 3
6 हो गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। देखो हम SO4 को नहीं तोड़ेंगे, SO4 को तोड़ेंगे तो जटिल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, SO4 को नहीं तोड़ेंगे हम। 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 8 है। ऑक्सीजन सेम हो गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ 8, कितना हो जाएगा 8। समझ आ रहा है। यहाँ पर नाउ SO4 कितना हो गया है 8 9 SO4 हो गया है, 9 SO4 हो गया है, 9 SO4 हो गया। हमको SO4 को मिलाना चाहिए। Fe कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जो Fe रहेंगे मल्टीप्लाई विथ 2 एज वेल एज हमको SO4 भी मिलाना है, और कुछ तरह से हम मिला नहीं पाएंगे, यहाँ पर ही SO4 को मिलाना पड़ेगा हमको, क्योंकि अदर्स ऑल साइड्स विल बी बैलेंस्ड। सो यहाँ पर कितने हैं 9 है, यहाँ पर कितने हैं SO4 8 है, 9 है, यहाँ पर कितने हैं 2 3 6 है। सो हमको मिलाने के लिए या 6 है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करूँगा, हम यहाँ पर यह SO4 कितना है 3 है, यह SO4 3 है, यह SO4 2 है, यह SO4 1 है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, यह ये SO4 को नहीं चेंज करना पड़ेगा, हमको ये SO4 चेंज करना पड़ेगा। यह 1 है, यह 2 है, सो 8 का 8, यह 3 है, सो मीन्स 5 रिमेन्स है, यह 5 रिमेन्स है। सो हम 5 के गुण कर देते हैं। क्या वाई ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ पर हम SO4 नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि यह फिक्स्ड है, ये SO4 फिक्स्ड है, बैलेंस्ड है। सो हम कैन नॉट चेंज द SO4 नंबर ऑफ SO4 को चेंज करने के लिए यह हमको ज़रूरत पड़ेगा। हमको ये भी फिक्स्ड है, यह भी नहीं चेंज होगा। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यह चेंज करना होगा, यह मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 + 1 3 है, यहाँ पर कितने हैं 5, यह 5 एक्स्ट्रा है, 5 यहाँ पर गुण करने, मैंने यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 10 लिखा। देखो H2SO4 सेम हो गया है। नंबर ऑफ H2SO4 कितना है 3 × 5 15 16 तो 18, यहाँ पर कितने हैं 10 8 सेम हो गया। सो ये है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये है केमिकल बैलेंस। अब तुमको ट्राई करना पड़ेगा, देखो तुम कैसे करोगे। थैंक यू देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल।